हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं निर्मल सर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आ गया। हम 14 चैप्टर कर रहे थे। हम एक्सरसाइज नंबर 14.3 पढ़ रहे थे। 14.3 के हमारे पास टोटल 1 to 7 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। सोचने की बात है कि सर आपने क्वेश्चंस को ड्रॉप क्यों कराया है, क्योंकि ये ऑल क्वेश्चंस एक साइड में और ये 2 क्वेश्चंस एक साइड में, दोनों बराबर है। इनको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें एक्स की और वाई, देखो फ्रीक्वेंसी में आपको एक्स और वाई दिखता होगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। मीडियन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 28.5 है। क्लास इंटरवल गिवन है, आपके सामने है। मीडियन का है फॉर्मूला, विशेष ध्यान रखना है। आज मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि अगर कभी भी एक वेरिएबल को निकालना हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर कभी 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। अगर कभी 3 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना हो, 3 डिफरेंट इक्वेशंस अगर हमारे पास होंगी, तब हम उनकी सेपरेटली एक यूनिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखना है, अगर x को और y को निकालना है तो 2 वैल्यूज हमें जरूर चाहिए। आप लोग अगर पिछली वीडियो अच्छे से देखेंगे तभी इस क्वेश्चन को समझने के काबिल हो सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपके पास एग्जांपल्स में ऐसा एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई को फाइंड आउट किया हुआ है, तो आप उसको जरूर ट्राई करने की कोशिश करें। अब हम समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मीडियन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सम पहले ही दे दिया। बड़े होशियार हैं ये, सम पहले दे दिया, इसका मतलब x और y की हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसका सम कर दिया। ये टर्म गिवन है। अब आप देखते जाएं मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ, और जो एग्जांपल वाला क्वेश्चन है उसको आप जरूर सोल्व करने की कोशिश करोगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे कि आगे हम फर्दर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमें क्वेश्चन में निकालना है CF का मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले वाली वैल्यू एज इज, इसको इसमें ऐड करना है। ऐड करने का मतलब होता है जोड़ना। ये क्या है? डिजिट। ये क्या है? अल्फाबेट। ये जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जुड़ते कौन है? जो सिर्फ लाइक टर्म्स होती हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 और प्लस में लगा देंगे x। और फिर इस नंबर में इसको ऐड करो। अब देखो 20 में 5 को ऐड किया तो 25 बन गया, प्लस में x। तो क्या हुआ? डिजिट्स में डिजिट्स को हम ऐड कर सकते हैं। 25 में 15 को ऐड करोगे तो 40 प्लस x। इसके अंदर इसको ऐड करोगे, ये कौन है? अल्फाबेट। तो इसको हम फिर नहीं ऐड कर सकते। 50 प्लस x प्लस y, इसके अंदर 40 था ये, 40 के अंदर इसको ऐड करोगे 45 प्लस x प्लस y। ऐसे मैं आप सभी से एक बात बहुत ध्यान से कहना चाहूंगा, पता नहीं क्यों मेरा बहुत कहने का मन हो रहा है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सोल्व कराया था, सोल्व कराते हुए आपने उसमें क्या देखा था बच्चों? जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर जो सम आता है और यहाँ पर जो सम आता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं? सम, और ये भी क्या कर रहे हैं? सम। आप चेक करना, जब आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे, ये चीज इसको नॉलेज बोलते हैं, ये आनी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इसको हम इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे? 45 प्लस में x प्लस y इज इक्वल टू कितना आया है? 60। यहाँ पर लिखा x प्लस y, 45 को उधर भेज दिया, ये बना 60, प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। सोल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 15। इसको ऐसे ही पढ़ रहने दो बच्चों, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में? कितने वेरिएबल्स हैं? x और एक वेरिएबल कितना है? y। तो वेरिएबल्स 2 हैं, तो इक्वेशनें भी कितनी चाहिए? 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। अब बच्चों अगर आप लोग दिमाग लगा रहे हो ना, तो एक चीज तो हमें बहुत परेशान करने वाली है। परेशान क्या करने वाली है बच्चों? हमें अब देखना होता है f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है।
ऐसे तो देखने से 20 बड़ा लग रहा है, तो 20 को ओके नहीं कर देना है इस बेस पर। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं है। जब x y की वैल्यू ही नहीं है तो हम जानते ही नहीं है कि क्या वैल्यू आएगी। v इस बेस पर कि 20 बड़ा है तो इसको f नहीं ले सकते इस क्वेश्चन के अंदर। इसका कारण ये है क्योंकि x और y कुछ ऐसे नंबर है फ्रीक्वेंसी में जिनको हम जानते नहीं हैं। क्या पता 20 से बड़े हो जाएं और आप इसको 20 ले लो तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इस बेस पर हम ये क्वेश्चन नहीं करना। अच्छा, आप जरा चेक करना, क्वेश्चन नंबर 1 आप सोल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर आप 4 सोल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। जब ये ऑल क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे तो आप देखना जो आपका क्लास इंटरवल से आपने एल लिया होगा, जिससे भी मान लो 20-30 से मैंने एल लिया है, एल कितना आया है 20, तो इसी क्लास इंटरवल के बीच में जो आपका मीडियन का आंसर आएगा ना वो इसी के बीच में आएगा। मोड में भी ऐसा ही होगा, मीडियन में भी ऐसा ही होगा। तो मैं इस बेस पर इसको सिलेक्ट करूंगा। मुझे मीडियन गिवन है 28.5। देखो कौन से क्लास इंटरवल में दे रखा है ये 28.5 किस किस के बीच में आता है? 10-20 के बीच में तो नहीं आता है, 20-30 के बीच में आता है। इसका मतलब मेरा ये वाला क्लास इंटरवल होगा। इसको बेस मानकर अब आप वर्क करोगे। कैसे करोगे बच्चों? देखो 20-30 आया बच्चों, ये 20-30 के बीच में, तो इसके पहले वाला नंबर होगा, इसको क्या नाम दोगे? एल। ऐसे ही करते थे ना, फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू को क्या नाम दोगे? एफ। इसके सामने वाले से ऊपर वाले को क्या नाम दोगे आप? सी एफ। याद ये रखना है 20 के बेस पर मैंने इसको नहीं किया है, मैंने इसको मीडियन की जो वैल्यू है इसके बेस पर इस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट किया है। रिमेंबर दिस थिंग बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टर्म। एक तो ये वाली बात हमेशा याद रखनी है और ये कैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं याद रखना है। इसके बाद तो वैल्यूज पुट अप कर आपने अपना सिर्फ आंसर चूज करना है। ऑन सभी वैल्यूज को लिखें। एल कितना आया है? 20। एफ कितना आया है? ये भी 20 है। और जो सी एफ है, सी एफ की वैल्यू कितनी है? 5 + x का 5 + x। क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस लिख सकता हूं मैं। यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों? 10। Put all the values in the median formula, so we getting our answer. पुट करते हैं बच्चों। हमने L को पुट किया है। L कितना आया है हमारे पास? मीडियन। हमारे पास मीडियन है, देखो मीडियन की वैल्यू कितनी आई है? 28.5। इक्वल का निशान। यहाँ पर L कितना है? 20 + n/2। हमने n/2 नहीं निकाला, निकाल लेते हैं n/2 का n/2। n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी बाई में 2, ये कितनी है? 60/2। सोल्व कर आंसर कितना आएगा? 30। यहाँ पर पुटअप कीजिए 30 का 30 माइनस का माइनस। सी एफ की वैल्यू क्या है? 5 + x। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर गलती क्या हुई बच्चों? आपने सी एफ की वैल्यू पुट की, आप सोचोगे सर गलती क्या कर दी? गलती ये कर दी बच्चों कि यहाँ पर माइनस का निशान है और माइनस क्या करता है? निशान चेंज। या तो आप यहाँ माइनस लगाएं और साथ ही साथ में इसको ब्रैकेट में लिखें। अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस, ये ब्रैकेट इस माइनस से इसको सेव कर रखेगी। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो माइनस कहाँ आएगा? सिर्फ 5 के पास, और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो माइनस उन सभी के निशान चेंज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी ये क्वेश्चन की, आपको जरूर आनी चाहिए। बाय में एफ की वैल्यू कितनी है? 20। इंटू में एच कितना है क्वेश्चन में? 10। इसको हम सोल्व करते हैं। 20 को इधर ले आते हैं, इधर लेके आओगे तो 20 उधर प्लस का है, जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस में 20, 0 से 0 कट से। यहाँ देखो ये कितना आया है? 30। 20 इधर आ गया, माइनस ने अंदर अटैक कराया, सभी के निशान बदल देगा। प्लस को बना देगा माइनस, प्लस को बना देगा माइनस। y में क्या लगा हुआ है? 2। ऐसे ये 10 से 20 हमारे पास कट गया था, माइनस निशान चेंज करेगा। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इन दिस क्वेश्चन। सोल्व करेंगे, ये बनेगा मेरे पास 8.5। 30 में से 5 को माइनस किया, 25 - x बाय में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर। 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आप ट्राई करके देखना बच्चों, ये 17.0 बनेगा। पॉइंट के बाद 0 को हम वैलिड नहीं करते तो इसको 17 ही लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल। दिस इज द वैल्यू 17। इसको सोल्व किया, 25 माइनस में x
क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, 17 माइनस में 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स, सोल्व करेंगे, माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन के अंदर 8। इस x की वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, फ्रीक्वेंसी में। देखो बेटा इस x को यहाँ पुट कर दीजिए, x को यहाँ पुट करोगे तो कितना है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू आई है 15 माइनस 8 और y की वैल्यू को क्या लिखेंगे 7। दिस इज योर आंसर। देखो अगर आप ये क्राइटेरिया नहीं यूज करते हो तो आपके पास सिर्फ x की वैल्यू निकलती है, इस x को इसमें पुट कर तब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपने इस पर मेहनत करनी है। थैंक यू।